हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स इन तीनों टॉपिक्स को एक साथ कवर करेंगे और एक साथ रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? भारत ने कब जो है अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? तो आप कहेंगे 1928 में, 1928 में। नेक्स्ट है कैनन, क्यू और इन ऑफ शब्द किस खेल से संबंधित हैं? कैनन, क्यू और इन ऑफ, ये सारे जो शब्द हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? राइट आंसर बिलियर्ड्स होगा। बिलियर्ड से संबंधित टर्म्स है ये सभी। 1934 में कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? और ये जो पहला पदक था वो रजत था, यानी ब्रॉन्ज था। तो किसने जीता था? तो इनका नाम है राशिद अनवर। ओलंपिक रिंग्स में हरा यानी ग्रीन रंग किस महाद्वीप को दर्शाता है? टोटल कितने रिंग्स होते हैं ओलंपिक्स में? 5 होता है। और जो ग्रीन कलर होता है ये किस महाद्वीप को दर्शाता है? आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया। रेंगाटा शब्द का प्रयोग किस प्रकार के खेल आयोजन के लिए किया जाता है? रेगाटा शब्द का प्रयोग जो है वो किस प्रकार के खेल आयोजन के लिए किया जाता है? बोट रेसिंग के लिए किया जाता है, नौका दौड़। किस देश ने कॉमनवेल्थ गेम्स की सबसे अधिक बार मेजबानी की है? सबसे ज्यादा होस्ट करने वाला कॉमनवेल्थ गेम्स कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। टोटल 5 बार ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया है अब तक। अब जो नेक्स्ट होगा उसको मिलाकर 6 हो जाएगा। के डी जादव ने स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किस खेल में जीता था? के डी जादव ने जो है किस खेल में जीता था? तो आप क्या कहेंगे? रेसलिंग में। राइट आंसर रेसलिंग होगा। चूकर और मैलेट शब्द किस खेल में उपयोग किए जाते हैं? चूकर और मैलेट शब्द जो है ये किस खेल में उपयोग किए जाते हैं? राइट आंसर पोलो। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? फ्लैग बेरर कौन थे ओपनिंग सेरेमनी ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? तो इनका नाम है मनप्रीत सिंह एंड पीवी सिंधु। मनप्रीत सिंह एंड पीवी सिंधु। 2021 में ओलंपिक आदर्श वाक्य सीटीएस अल्टियस फोर्टियस में कौन सा चौथा शब्द जोड़ा गया? ठीक है, सीटीएस, एल्टियस एंड फोर्टियस। इसके अलावा एक और जो है वर्ड था उसका नाम है, क्या है? कम्युनिटर। राइट आंसर क्या होगा? कम्युनिटर। बुल्स आई और जो मजल शब्द है ये किस खेल से संबंधित है? बुल्स आई एंड मजल आर एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? आप कहेंगे निशानेबाजी, शूटिंग। मिल्खा सिंह ने 440 यार्ड दौड़ में भारत के लिए पहला कॉमनवेल्थ गेम्स स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? मिल्खा सिंह कब जीते थे? तो आप कहेंगे 1958। ओलंपिक इतिहास में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पहली भारतीय महिला का नाम है पीवी सिंधु। बास्केटबॉल में जब कोई खिलाड़ी गेंद को बाउंस किए बिना 2 से अधिक कदम चलता है तो उसे क्या कहा जाता है? बास्केटबॉल में जब कोई खिलाड़ी गेंद को बाउंस किए बिना 2 से अधिक कदम चलता है तो उसे कहा जाता है ट्रैवलिंग। राइट आंसर क्या होगा? ट्रैवलिंग। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ है? राइट आंसर लंदन में है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स किसे कहा जाता है? पियरे डी कोबार्टिन को। बैडमिंटन में जब स्कोर 20-20 हो जाता है तो उससे क्या कहा जाता है और जीतने के लिए कितने अंकों के अंतर की आवश्यकता होती है? काफी घुमाकर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब बैडमिंटन में जब स्कोर 20-20 हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है और जीतने के लिए कितने अंकों के अंतर की आवश्यकता होती है? तो आप कहेंगे एक तो ड्यूस होता है ये टर्म, और 2 पॉइंट्स मार्जिन होता है। ठीक है, ड्यूस एंड 2 पॉइंट मार्जिन। भारत ने पहली बार किस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया था? कॉमनवेल्थ गेम्स जिसकी शुरुआत 1930 में हुई थी, बट भारत ने कब लिया? 1934 में। 1934 में। 1934 में भारत ने कब भाग लिया था? कॉमनवेल्थ गेम्स में? 1930 में हुई थी, बट भारत ने कब लिया? 1934 में। 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 1934 में
कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में किस भार वर्ग में कांस्य पदक जीता? कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में किस भार वर्ग में कांस्य पदक जीता? तो आप कहेंगे 69 केजी कैटेगरी। डबल फॉल्ट और एस शब्द किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट और एस शब्द किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर टेनिस। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहली बार किस नए खेल प्रारूप को शामिल किया गया था? तो वो कौन सा नए खेल प्रारूप है जिसको शामिल किया गया था? वुमेन्स क्रिकेट T20। ओलंपिक मशाल रिले की आधुनिक परंपरा किस ओलंपिक से शुरू हुई थी? तो ये मशाल रिले जो है ये किस ओलंपिक से शुरू हुई थी? तो आप कहेंगे बर्लिन ओलंपिक्स 1936। अब यहाँ ध्यान देंगे कि 1928 में जो है पहली बार मशाल जलाई गई थी, लेकिन मशाल रिले जो है यानी टॉर्च रिले की जो परंपरा है वो 1936 से स्टार्ट हुई थी। तो आधुनिक काल में पहली बार ओलंपिक जो फ्लेम है वो एम्स्टर्डम 1928 में जलाई गई थी। अगर आपसे पूछे कब जलाई गई थी तो 1928, और रिले कब हुआ? 1936। फुटबॉल में जब कोई खिलाड़ी जानबूझकर गेंद को हाथ से छूता है तो उससे रेफरी कौन सा संकेत देता है? फुटबॉल में कोई खिलाड़ी अगर जानबूझकर गेंद को हाथ से छूता है तो रेफरी कौन सा संकेत देता है? तो आप कहेंगे हैंडबॉल यानी डायरेक्ट फ्री किक। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में किस देश के हैमिल्टन शहर में आयोजित किए गए थे? पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कनाडा में हुआ था। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने के लिए कितनी दूरी तक भाला फेंका था? नीरज चोपड़ा ने तो 87.58 मीटर तक। कॉक्स शब्द जो टीम को दिशा देने का कार्य करता है किस खेल से संबंधित है? द टर्म कॉक्स। कॉक्स जो है ये आपका रोइंग से संबंधित है, नौका चलाना से। कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत ने किस वर्ष 101 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था? किस कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा? तो 2010 का ये कॉमनवेल्थ गेम्स था जो कि दिल्ली में हुआ था। किस ओलंपिक खेल में पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया था? किस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया था? पेरिस ओलंपिक 1900। चाइना मैन शब्द का प्रयोग जो है किस खेल के लिए होता है? चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में एक विशेष प्रकार की गेंदबाजी शैली के लिए किया जाता है? तो क्रिकेट कहेंगे। राइट आंसर क्रिकेट। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? जो फर्स्ट गोल्ड मेडल था वो किसने जीता था? मीराबाई चानू ने। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? आईओसी का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड। वॉलीबॉल में नेट के पास वॉलीबॉल में नेट के पास से गेंद को तेजी से नीचे मारने को क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं स्पाइक या स्मैश। 1930 से 1950 तक कॉमनवेल्थ गेम्स को किस पुराने नाम से जाना जाता था? किस पुराने नाम से जाना जाता था 1930 से 1950 तक? ब्रिटिश अंपायर गेम्स। किस नाम से? ब्रिटिश अंपायर गेम्स। अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? कब जीता था? तो 2008 में। शतरंज में जब राजा पर ऐसी चाल चली जाए जिससे बचना असंभव हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है चेकमेट यानी खेल समाप्त। कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम है अनीस भनवाला। नेक्स्ट, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो 4 वर्षों पे होता है। मुक्केबाजी में जब कोई खिलाड़ी चोट लगने के बाद 10 सेकंड तक खड़ा नहीं हो पाता तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है नॉकआउट। भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने किस कॉमनवेल्थ गेम्स में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था? दीपिका कुमारी इंडियन आर्चर हैं और उन्होंने किस में जीता था? 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में।
टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने वर्षों बाद ओलंपिक पदक जीता था? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 इयर्स यानी 41 साल बाद जो है ओलंपिक पदक जीता था। फ्री थ्रो और टेक्निकल फाउल शब्द किस खेल से संबंधित है? फ्री थ्रो एंड टेक्निकल फाउल ये किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। कॉमनवेल्थ गेम्स में किन खेलों को कोर स्पोर्ट्स का दर्जा प्राप्त है, जिन्हें हर बार शामिल करना अनिवार्य है? तो वो कौन सा खेल है जिसको कोर स्पोर्ट्स का दर्जा प्राप्त है कॉमनवेल्थ गेम्स में? तो आप कहेंगे एथलेटिक्स एंड स्विमिंग। पहले समर यूथ ओलंपिक गेम्स किस वर्ष और किस शहर में आयोजित किए गए थे? ये हुआ था 2010 सिंगापुर। नेक्स्ट है ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किन दो प्रमुख खेलों में किया जाता है? ड्रिबलिंग शब्द, तो राइट आंसर फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बीरर का नाम है अचंता शरत और निखित जरीन। अचंता शरत कमल और निखत जरीन। नेक्स्ट है ओलंपिक आदर्श वाक्य में एलटीएस शब्द का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एलटीएस इन द ओलंपिक मोटो? इस शब्द का अर्थ है हायर और ऊंचा। बैडमिंटन के अलावा स्मैश और ड्रॉप शॉट शब्द किस रैकेट खेल में भी उपयोग किए जाते हैं? अपार्ट फ्रॉम बैडमिंटन, स्मैश और ड्रॉप शॉट शब्द किस रैकेट खेल में भी उपयोग किए जाते हैं? टेबल टेनिस इज द राइट आंसर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था? भारत का कौन सा स्थान था? 4th रैंक था भारत का। पहली बार किस ओलंपिक खेल में ओलंपिक शपथ लेने की परंपरा शुरू हुई थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि पहली बार किस ओलंपिक में ओलंपिक शपथ लेने की परंपरा शुरू हुई थी? ये 1920 का एंटवर्प ओलंपिक्स था। तैराकी में सबसे तेज मानी जाने वाली स्ट्रोक शैली कौन सी है? तैराकी में सबसे तेज मानी जाने वाली स्ट्रोक कौन सी है? शैली फ्री स्टाइल। चलिए, तो यहाँ पर ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स, इन सब के मिक्स क्वेश्चन का हमने रिवीजन किया है। इस टाइप के जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि एग्जाम में भी तो ऐसे ही मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।